जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि असल जो हकायक हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं कि इमरान खान की जीत यकीनी है। इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन हो चुका है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन लड़ती है तो ये मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ को हराया जा सके, चाहे इमरान खान जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। ये इमरान खान को जेल में भी रखे तो फिर भी ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। लाख मीडिया पर बयानियां बनाने की कोशिश करें, कुछ नहीं होना। ये आपको मैं बता दूं, जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो ये हर सूरत यकीनी जीत है। अगर इसके बावजूद अगर कोई धांधला धुंधला भी मार लिया गया ना तो ये एक आध सीट से हुकूमत बनेगी। अगर ये बहुत ही ज्यादा कोई स्टैब्लिशमेंट ने कोई काम डाला या अमेरिका के कहने पर जैसे ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के मामला बनाए जाए, तो ये तो आपको यकीन हो जाना चाहिए। इलेक्शन में जो वोटर्स की जो नए तादाद है ना, 5 साल के दौरान जो बढ़े हैं वोटर, वो 2 करोड़ 10 लाख का इजाफा हुआ है और नौजवानों की तादाद इसमें सबसे ज्यादा है, ये मैं आपको बता दूं। और नौजवानों में 80 से 90% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस चीज का आपको बखूबी अंदाजा है। बहुत सारे लोगों ने सर्वेस किए, पब्लिक में जाके ये चीजें की कि किसको आप वोट देंगे, तो वो तो आपको अंदाजा है। महंगाई ने वैसे चुम्बर निकाला हुआ है, इसके बावजूद अब इमरान खान के केसेस को डिले किया जाए और उनको जितनी देर हो सकता है ये जेल में रखने की कोशिश करें, तो ये तो मरियम नवाज की ख्वाहिश हो सकती है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश हो सकती है, बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश हो सकती है, फजलुर रहमान की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये ख्वाहिशें रह सकती हैं। उनको अंदर तो जरूर रखा जा सकता है लेकिन जीत नहीं ले सकते। जो मर्जी कर लें, ये जितने मर्जी पटवारी इकट्ठे कर लें, और ऐसे ऐसे गलीज तरीन किस्म के लोग हैं ना पटवारी कि जिनको कोई शर्म हया नहीं है, लाशों पर भी सियासत करते हैं। लाशों के बारे में भी जो लोग इस इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने हैं, उनके बारे में भी ऐसी गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं। इन बेशर्मों को ये नहीं आता कि इनकी जगह इनका बच्चा हो तो क्या बने। ये वो फिरौन से भी गंदे लोग हैं ये लोग, जिनको ये हया ही नहीं है कि जो बच्चे बच्चियां हैं वो सबकी सांझियां होती हैं, लेकिन इनके अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए और इन्हें निशाने इबरत बनाए और दुनिया को ये दिखाए अल्लाह ताला कि ये कैसे गलीज और बदनमा लोग हैं जो ऐसे आके बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सारे बयानियां ठुस हो चुके हैं। और दूसरी मैं आपको खबर देता चलूं कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आईजी पंजाब को 26 सितंबर तक की आखिरी मोहलत दे दी गई है। 5 माह गुजर गए हैं और यही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 5 माह गुजर गए हैं, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मेरे ख्याल में अब कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। और इसी तरह उस्मान डार भी लापता है। अब देखें, ये अदालती इम्तिहानात है, अदालतों के इम्तिहानात है, 5 माह गुजर गए तो वो नहीं बरामद हुए। अब जो शख्स पकड़ा जाता है उसे लापता कर दिया जाता है। ये एक नया तरीकाकार ढूंढ लिया गया है। और ये पुलिस वाले, ये एजेंसियां, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अगर अपने शहरी को बाजियाब नहीं कर सकते, अगर उनको किसी ने अगवा किया है तो उनको बाजियाब नहीं किया जा सकता, तो ये कैसे हो सकता है कि ये क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या है और ये पुलिस का काम क्या है? और आईजी पंजाब आके रोजाना की बुनियाद पर जब पेशी होती है तसल्लियां देकर चले जाते हैं। तसल्लियों से काम नहीं चलेगा। और दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान में इस्लाहात के नफाज के लिए संगीन खतरा है। और सियासी इस्तेहकाम मैं भी मुसलसल कह रहा हूँ, और जितने तजिया निगार जितने भी व्लॉगर्स हैं वो सारे ये बात कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के साथ ही माशी इस्तेहकाम जुड़ा है, तमाम इस्तेहकाम उसके साथ जुड़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। सबको सब कुछ नजर आ रहा है लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं, बल्कि अवाम का मुरकस निकालने के लिए तैयारियां जारी हैं। आप देखें कि बिजली सार्फिन पर मजीद 30 अरब रुपए उनसे बटोरने का मंसूबा बनाया गया है। डिस्कोज ने नेपरा के
को अगस्त में इस्तेमाल की गई बिजली के इजाफी जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में ₹1.83 बढ़ाने की दरखास्त की है। अब आप देखेंगे बिजली पहले कितनी महंगी है और अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ऐसे ऐसे टीके कौम को लगा रहे हैं और लगाना चाह रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे चीनी माफिया ने चीनी का टीका लगाया, पहले बाहर बेची, फिर मंगवाई, तो फिर कौम को देखे चीनी 110 से शुरू हुई, 200 से ऊपर गई, अब फिर नीचे आना शुरू हो गई। ऐसे ये लोग पैसे कमाते हैं और इनको कोई बंदा नहीं पूछता, ना ये पकड़े जाते हैं। ये सब ड्रामे करते हैं कि फलां से इतनी करेंसी पकड़ी गई, फलां से इतनी करेंसी पकड़ी गई। अगर ये करेंसियां पकड़ी जा रही है गैर मुल्की, तो अवाम की हालत क्यों नहीं बदल रही? क्यों नहीं ये महंगाई नीचे आ रही? ये बताए ना, अवाम को इसका क्या फायदा? अवाम को इससे क्या फायदा हो रहा है? कोई चीज का फायदा नहीं अवाम को हो रहा। आप दूध लेने चले जाएं, दही लेने चले जाएं, हर चीज जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन यहाँ पर कोई एहसास नहीं है। और दूसरी एक और खबर है, पंजाब हुकूमत ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है 32,000 रुपए का महाना करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन तो आप जितने मर्जी जारी कर लें, नोटिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और भाई 10,000 ये दुकानों पर तनख्वाहें दे रहे हैं लोगों के नौजवानों को और पढ़े लिखे नौजवानों को। ये हालत है इस मुल्क की। आप कहे तो किसी कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। आप बातें यहाँ पर जितनी मर्जी कर लें, लाखों की और दुकान पकौड़ों की है इनकी। ये इनके मामलात हैं। और गरीब आदमी का बुरकस निकल गया। बेरोजगारी का आलम ये है कि वो 10,000 की नौकरी करने के लिए भी 10-10 बंदे लाइन में लगे हैं। ये हालत करके गए हैं ये पीडीएम सरकार और ये नून लीग की हुकूमत। लेकिन यहाँ पर किसी को इस बात की परवाह कोई नहीं है। और दूसरा एक और मैं आपको बात बताऊं, ये चाह रहे हैं, तासर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। ये मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बने भी, ये बात आज आप लिख कर रख लें, तो 1 सीट 2 सीटों के एक मिक्स अचार बनेगा। नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के पास जो माशी टीम है ना, उसमें मेन सागडार ही है। और जो सागडार ड्रामे करके गया ना, फिर आपको दादोशुमार में वो नजर आना शुरू हो गए, रिपोर्टें आनी शुरू हो गई है, दादोशुमार में हेर फेर कर गए हैं। ये आइंदा आने वाले दिनों में फिर IMF आपको गले से पकड़ेगा। पिछली मरतबा तो हमने ये कहकर जान छुड़वा दी थी कि ये टेक्निकल क्लरिकल गलती है, टाइपिंग की गलती है, लेकिन आप ये बार बार ऐसे जो लॉलीपॉप है ना, वो लोगों को नहीं दे सकते। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं, जो भारत और कनाडा के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हुई है। कनाडा ये भांडा फोड़ रहा है कि भारत जो है वो इस आड़ में पाकिस्तान में पर कोई ना कोई अटैक करेगा। कनाडा ने ये भांडा फोड़ दिया है और उन्होंने अपने लोगों को भारत का सफर करने से मना कर दिया है। बड़ा कुछ होने जा रहा है और आगे इलेक्शन है भारत के, और भारत इस मौके से फायदा उठाना चाहता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके एजेंट हरकत में है और उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना खोखला कर दिया। इसलिए उनकी ख्वाहिश भी यही है कि यही लोग ऊपर आए, इमरान खान ना आए, क्योंकि उनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान उनके साथ बराबरी की सतह पर पहुंचेगा। लेकिन याद रखें, इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो चुका है, चाहे जेल में रखें चाहे बाहर रखें। उनका जादू अब आप तोड़ नहीं सकते। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।